आज से 4 दिन पहले लूना ने अपना रिवाइवल प्लान 2 हमारे साथ शेयर किया था, लेकिन उसमें कई सारी चेंजेस आई हैं, कई सारी अमेंडमेंट्स आई हैं और ये फाइनल हो चुका है। हालांकि लूना के कई सारे प्लान्स आए हैं, हर बार उसको फाइनल नहीं किया जाता, लेकिन इस बार बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि आपको कितने लूनास मिलेंगे, स्नैपशॉट्स किस तरीके से लिए जाएंगे। तो हर एक डिटेल ऑलरेडी आ चुकी है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिस्कस किया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी एक लूना होल्डर हैं, यूएसटी होल्डर हैं, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। लाइक कर दो अभी से, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वॉफेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो सीटीओ हैं टेथर के, यानी कि यूएसडीटी के, उन्होंने कहा कि लूना पुअरली डिजाइंड था, लेकिन ये एक रग पुल नहीं था। यानी कि एटलीस्ट हम यहाँ सोच सकते हैं कि रग पुल नहीं किया लूना ने। यही कारण है कि वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं हमें पे बैक करने के लिए। इसी के साथ टेथर अभी भी $1 के बराबर है, लेकिन अगर हम डाइकॉन देखें तो उसकी वैल्यू $0.5 के आसपास रह चुकी है। यानी कि कई सारे स्टेबल कॉइन्स अभी भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो जो कॉइन्स अभी सही प्राइस पे चल रहे हैं, जैसे कि टेथर $1 के बराबर है, उसका रीजन ये है कि इनके पास जो रिजर्व है वो $82 बिलियन का है। यानी कि इन्होंने रियल में इतने डॉलर्स रखे हुए हैं अपने पास। बिल्कुल वैसे अब टेरा भी कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने जा रहा है। तो आखिर टेरा ने क्या प्रपोज किया है, क्योंकि ये प्रपोजल 1623 है जो इनकॉर्पोरेट किया गया कम्युनिटी के फीडबैक की वजह से। यानी कि पहले तो एक रिवाइवल प्लान आया ही था, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ फीडबैक्स लिए गए तो जाकर ये फाइनल हुआ है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी उन्होंने डिस्क्लेमर दिया, जिसको हम एक तरीके की वार्निंग समझ सकते हैं कि जितने भी यूएसटी और लूना होल्डर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा इस प्लान में, क्योंकि एक्चुअल में इंडिविजुअली हर एक पर्सन के अकाउंट्स के स्नैपशॉट्स लिए जाएंगे, चाहे आपके पास कोई भी एक्सचेंज है, और उसी के बेसिस पर आपको पे बैक किया जाएगा। तो टेरा से यूएसटी और लूना को ब्रिज ऑफ कर दिया गया है, यानी कि उतार दिया गया है। यानी कि जो भी आपके पास अगर कोई भी कॉइन दिख रहे हैं, चाहे वो लूना के यूएसटी के, वो इस वक्त टेरा चेन के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप इंक्लूड होना चाहते हैं इन स्नैपशॉट्स में, जो कि पोस्ट अटैक होगा, यानी कि अगर आप इंक्लूड होना चाहते हैं तो आपको खुद ब्रिज करना पड़ेगा यूएसटी और लूना को, ताकि आप भी इंक्लूड हो जाएं इस प्लान में। तो अब हम बात करेंगे प्री अटैक के बारे में, यानी कि लूना होल्डर्स जो भी थे, जिनके पास पहले लूना होल्ड किए हुए थे, तो उन होल्डर्स के स्नैपशॉट लिए जाएंगे जिनके पास 10,000 लूना या फिर उससे कम थे। आई होप कि आप सभी के पास 10,000 या फिर इससे कम ही होंगे। तो टेरा का यहाँ मानना है कि इसमें करीब 99% लूना वॉलेट्स होंगे, क्योंकि लगभग सभी के पास 10,000 लूना से कम ही थे। इसी के साथ अगर हम बात करें पोस्ट अटैक की, तो बहुत लोगों ने यूएसटी होल्ड किया होगा या फिर बाय किया होगा, क्योंकि ये बहुत सस्ता मिल रहा था, 0.5 के आसपास या फिर इससे भी कम, $0.01 के आसपास भी हमें मिला, यानी कि 1 सेंट पर भी $1 का कॉइन मिला है। तो यहाँ चेक किया जाएगा जो एक्चुअल में ओरिजिनल स्टेक होल्डर से, उन्हीं को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 20 से लेकर 15% रहने वाले, तो बाकी 5% जाएगा कम्युनिटी पूल में। तो यहाँ क्लियरली इन्होंने बताया कि यूएसटी का जो प्राइस $1 से नीचे गिरा था, वो एक तरीके का टेरा दाव हैक था, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स भी हुआ। लेकिन इसी इकोसिस्टम को ये वापस लाने के लिए अभी रेडी हो चुके हैं। तो अब शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इस प्लान में होने जा रहा है। तो टेरा एक नई चेन आने जा रही है, जिसमें एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन नहीं रहेगा। जो पहले टेरा चेन थी उसको टेरा क्लासिक का नाम दिया जाएगा, और उसका जो टोकन रहेगा वो लूना क्लासिक रहेगा, यानी कि LUNC रहेगा। और जितने भी लूना क्लासिक स्टेकर्स हैं या होल्डर्स हैं, और जो रेजिडुअल यूएसटी होल्डर्स हैं, तो इन सभी को लूना एयर ड्रॉप किया जाएगा। तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले था लूना यूएसटी था, तो आपको ये अवश्य रूप से मिलेगा। तो आज के बाद क्या है कि टेरा जो है वो फुली कम्युनिटी ओन्ड चेन होने जा रही है। इससे पहले ये एल्गोरिदम के ऊपर रन कर रही थी, यानी कि जो स्टेबल कॉइन था वो एल्गोरिदमिक था, जिसकी वजह से उसमें डंप भी आया। और जो भी स्टेकिंग करने वाले, उनको लगभग 7% पर एनम का APY भी मिलने वाला है। कुछ और इन्होंने अपडेट्स दिए हैं डेवलपर माइनिंग प्रोग्राम के बारे में, जिसमें Web3 इकोसिस्टम के डेवलपमेंट की भी बात करी गई है। तो अगर हम ये डिस्कस करेंगे तो ये आपको शायद समझ नहीं आएगा, तो ये हम स्किप करके टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे। लेकिन इन्होंने अपने इकोसिस्टम में और भी ज़्यादा डेवलपर्स को लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। एमरजेंसी एलोकेशन इन्होंने दी है 0.5% ऑफ टोटल सप्लाई, जो कि डेवलपर्स टेरा इकोसिस्टम के ऊपर बिल्ड करने जा रहे हैं। तो उनको यहाँ इसी के साथ डेवलपर अलाइनमेंट प्रोग्राम में 1.5% का टोटल सप्लाई का भी एक हिस्सा मिलने वाला है। डेवलपर माइनिंग प्रोग्राम में 8% टोटल सप्लाई का हिस्सा मिलने वाला है। तो ओवरऑल जितनी भी सप्लाई होगी, तो यहाँ टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने जा रहा है, कम्युनिटी पूल का 30% रहेगा, प्री अटैक लूना होल्डर्स जो भी होंगे तो 35% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आपके स्नैपशॉट्स लेने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिनका 10,000 लूनास या फिर उससे कम है तो 30% अनलॉक कर दिया जाएगा जेनेसिस पर, 70% वेस्टेड रहेगा ओवर 2 ईयर्स विद 6 मंथ क्लिफ।
तो एक चीज़ मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ, 30% अनलॉक मतलब आपको 30% तो वैसे ही मिल जाएगा। जो 70% है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपको 2 साल के अंदर। जैसे कि ईएमआई होती है, थोड़े-थोड़े टाइम में जाती है, बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, हर महीने आपको मिलेगा। लेकिन 6 मंथ के क्लिफ के बाद यानी कि 6 महीने का गैप डालने वाला 30% मिलने के बाद और बाकी का 70% आपको आने वाले 2 सालों में मिलेगा। जिनके पास 1 मिलियन लूना या फिर उससे कम थे, उनको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2 साल में उनकी वेस्टिंग होने वाली है, यानी कि उनको रेगुलर बेसिस पर हर महीने मिलता रहेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास 1 मिलियन लूना या फिर उससे भी ज़्यादा हो, तो उनको 1 साल का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद 4 साल में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा हर एक महीने। तो लूना के बाद अगर हम बात करें प्री अटैक यूएसटी होल्डर्स, तो ये 10% रखा जाएगा। तो ये भी सेम रहने वाला, 30% अनलॉक एट जेनेसिस और 70% 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 6 मंथ का क्लिफ रहने वाला है। पोस्ट अटैक लूना होल्डर्स, तो ये 10% रखा गया है, ये भी सेम प्लान है। और जो पोस्ट अटैक यूएसटी होल्डर्स हैं, हो सकता है कि आपने भी बाद में बाय किया हो, यानी कि अटैक होने के बाद, तो आपको यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा। 30% अनलॉक कर दिया जाएगा एट जेनेसिस और 70% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2 साल में, लेकिन 6 महीने के क्लिफ के बाद। क्लिफ का मतलब 6 महीने का पहले गैप डलेगा। तो लगभग सबका इन्होंने क्लियर करना है। कम्युनिटी पूल में 30%, प्री अटैक लूना का 35%, प्री अटैक यूएसटी का 10%, पोस्ट अटैक लूना का 10% और पोस्ट अटैक यूएसटी का 15%। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि हर एक को उतना हिस्सा मिल जाएगा जितना उन्होंने लगाया था। तो अगर हम बात करें स्नैपशॉट्स की, तो प्री अटैक के जो स्नैपशॉट्स होंगे तो वो इसी मई महीने के 7 तारीख के लिए जाएंगे। पोस्ट अटैक स्नैपशॉट्स की बात करें तो ये 27 तारीख को लिए जाएंगे, यानी कि 1 हफ्ता अभी भी बाकी है। तो जो भी बेसिक नॉलेज थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बाकी मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो कृपया नीचे कमेंट जरूर करना, हम इस डिस्कशन को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो अगर आप भी प्री अटैक या फिर पोस्ट अटैक होल्डर थे लूना के या यूएसटी के, तो अगर आपको जानकारी सही मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।